लीजिए दिल मदीना बना दीजिए, दिल मदीना बना दीजिए, रहमतों में नहा लीजिए। इनसे उन याद रखिएगा, मोबाइल छोड़ कर नहीं, महफिल में यही बैठने का तरीका हो कि इनसे उन से किसी से नहीं, 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 दिल नबी से लगा दिल नबी से लगा लीजिए, रहमतों इनसे उनसे किसी से नहीं, लो नबी से लगा लीजिए, लो नबी से लगा लीजिए। हज़रत, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, नाच भी हो जाए, अल्लाह की शान भी बयान हो जाए, हुसैन का जिक्र भी हो जाए, एक ही चार मिसरे में मत भी है और क्या कहते हैं मध्य भी है और हुजूर सरवरे कायनात की शान में नाच भी है। याद रखिएगा थोड़ा सा इस पर से, आजकल तो 9वीं 10वीं के क्लास में आता है कि जिस शायरी में अल्लाह की तारीफ की जाए उसे हमद कहते हैं, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को उसे क्या कहते हैं, नाच कहते हैं। और उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक जितने भी औलिया कराम गुजरे उनकी शान में कहने को क्या कहते हैं, ऐसी शायरी को मंकबत कहते हैं। इसलिए मैं आने वाले लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। तब कहे कि मैं नाच पा रहा हूँ, तब कहे कि मैं मंकबत कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग जरूरी। आप थोड़ा सा भी एजुकेशन की तरफ भी कुछ जो है इल्मी तरफ भी अपने ज़हन को ले जाइए। ये सब बात नहीं है, या कलमंद इसको अच्छी बात नहीं समझता है, ठीक है ये जरूरी है, लेकिन मान लिया अबू जहल बदतमीज, अबू जहल गुस्ताख था, सुभान अल्लाह, ये कहते हैं हमारी महफिलों में लोग कहते हैं इतनी जहालत बढ़ गई है, इलाज करना जरूरी है। और हम जैसा आदमी 10 को पैदा होगा ना बिहार का इलाज हो जाएगा और हो रहा है। बोलिए कहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए, और इसको ये भी बता दें, हमने देखा है गुस्ताख रसूल था अबू जहल, सुभान अल्लाह। अबे यहाँ पर सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता, यहाँ पर सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता। मेरे नबी ने उनको वो मुजज़्ज़ा दिखाया कि उसने तो कहा कि तुम अगर तुम्हारी मुट्ठी में क्या, जो आप बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, तो मेरे नबी ने उससे और बुलंद बात की। क्या बात की? मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो खुद बता दे, मैं कौन, वो खुद बता दे। क्यों? नबी ने दरवाजा ही बंद किया। अबू जहल ने कहा मुट्ठी में मेरी क्या, बता दीजिए। अगर नबी बता देते कि तुम्हारी मुट्ठी में पत्थर है तो हो सकता था वो झूठा कदाब कर सकता था। क्या कमाल कर दिया आपने, हम कंकरी जब चुन रहे होंगे, चुन रहे थे तो आप चुपचाप करके देख लिए होंगे, इसीलिए आपने बता दिया। तो मेरे नबी ने ये दरवाजा ही संभावना को बंद कर दिया। बोल मैं बता दूं, मैं बता दूं कि मैं क्या हूँ, तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बता देगी मैं कौन हूँ। ऐसे तो और अच्छी बात आप कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने मुट्ठी की तरफ इशारा किया तो दुश्मन के हाथ में और मुट्ठी में जो है कंकरी है, फिर वो मेरे नबी पर कलमा पढ़ना शुरू कर। अब आप देखिए कि नबी के दुश्मन के हाथ में कंकरी है, लेकिन उस पर भी हुकूमत मेरे आका की चल रही है, मेरे आका की चल रही है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों ये सब समझना होगा। यहाँ पर आप कहिए सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो है कहने की सुभान अल्लाह। इसलिए
और कभी कभी देखते हैं ना, ये अल्लाह हम गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, हमें जो है ना हिदायत दे दे, तब आमीन कहना चाहिए। हम बदकार है, सियाकार, आप आमीन 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 कहते चले जाएं। यही वजह हम लोग सुधर नहीं पाते, वही बने रहते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जुमला जब सेंटेंस खत्म हो जाए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये समझने पर मैं नातो मनकबत के बारे में कह रहा था। मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ और आखिरी एक ही बात मैं आपके सामने पेश करके, क्योंकि फिर फजर में उठना भी है, नाम से आप मस्जिद आएंगे और हम लोग भी इसका हर मस्जिद में ख्याल करने की कोशिश करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ। मुलाजा पढ़ना है, मुहर्रम का महीना है, जिक्र हो जाए, नात भी हो जाए, नात भी हो गई, मैं पेश कर रहा हूँ, सलात पढ़ना है कि फजीलतों का जहां में कोई हिसाब नहीं, फजीलतों का जहां में कोई हिसाब नहीं, खुदा के बाद नबी का कोई जवाब नहीं। यहाँ अल्लाह की भी तारीफ हो गई, नबी की भी तारीफ हो गई। फजीलतों का जहां में कोई हिसाब नहीं, खुदा के बाद नबी का कोई जवाब नहीं। और गुलामाने हुसैन इस शेर पर खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। खिले हैं दोनों जहां में बहुत गुलाब मगर, खिले हैं दोनों जहां में बहुत गुलाब मगर, हसन हुसैन के जैसा कोई खिले हैं दोनों जहां में बहुत गुलाब मगर, खिले हैं दोनों जहां में बहुत गुलाब मगर, हसन हुसैन के जैसा कोई गुलाब नहीं। फजीलतों का जहां में कोई हिसाब नहीं, खुदा के बाद। और ये कीमती शेर है, इल्मी शेर है, इसी पर मैं अपनी बात को, ये शेर में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आगे मैं जो तकरीर करूँ उसको आप समझ जाएं। किया जो गौर, दूसरी जमीन पर है, किया जो गौर, थोड़ा सा आपके लिए गाढ़ा हो जाए लेकिन इमाम हुसैन ही की शान में। किया जो गौर फसले प्यार वन हर पर, किया जो गौर फसले प्यार वन हर पर, नजर गई मेरी फौरन हुसैन के सर पर, नजर गई मेरी फौरन हुसैन के सर पर,